एक अकेली व्हेल की कहानी। बहुत दूर महासमुद्र की बात है। वो समुद्र श्रीलंका के पास था। एक गर्म दिन था और बहुत सारे लोग किनारे पर और पानी में खेल रहे थे। लोग बहुत खुश थे, लेकिन समुद्र तट से थोड़ा आगे पानी में एक व्हेल दिखाई देती है। वो धीरे से तैर रही थी। वो अकेली थी। कोई भी और व्हेल उसके आसपास नहीं थे। वो एक जेलीफिश से मिली और उसने जेलीफिश से कहा कि लेकिन जेलीफिश उसको समझ नहीं पाया। उसने सोचा कि जेलीफिश मिलनसार नहीं है। वो कुछ देर तैरी और वो एक जल सिंह से मिली। उसने जल सिंह से कहा कि लेकिन जल सिंह ने उसको अजीब तरह से देखा। इस बार व्हेल ने सोचा कि शायद ये मेरे कारण से हुआ। वो इतनी दुखी थी कि गुरुत्वाकर्षण ने उसे नीचे खींच लिया। उसने समुद्र की जमीन पर लेटकर अपनी पूंछ पर कुछ महसूस किया। वो इसके कारण चौंक गई। उसने तुरंत पीछे देखा और वह एक अष्टबाहु था। जब अष्टबाहु ने व्हेल की पूंछ को पकड़ लिया, तब व्हेल ने उसके पूंछ जोर से हिलाई और अष्टबाहु को दूर फेंक दिया। अष्टबाहु तैरकर व्हेल के पास गया और उसने कहा, क्या है तू? पागल हो क्या? व्हेल की आंखें बहुत भारी होकर विस्मयी हो गई। व्हेल ने आंखें मिचकाई। पहले तूने मुझे जगाया और फिर तूने मुझे फेंका। तू खुद को समझता क्या है? ये बिल्कुल अस्वीकार। मैं आपको समझ सकती हूँ। अष्टबाहु ने अपनी आंखें घुमाकर अपने मुंह में बड़बड़ाना शुरू किया। ओह, मैं आपको समझती हूँ। तो मैं आपके जैसे हूँ। आप मेरे परिवार के हैं। अरे, तो तुम पागल ही नहीं हो, बेवकूफ भी हो क्या? मैं व्हेल नहीं हूँ, मैं एक अष्टबाहु हूँ। जेल जेल क्या है? तो इसलिए कोई भी मुझे पसंद नहीं करता है। अरे जेल नहीं, व्हेल। बेल बेल क्या है? हे राम, तुम कैसे नहीं जानती कि तुम क्या हो? तुम्हारा परिवार कहाँ है? व्हेल ने सिर झुकाकर नीचे देखा। मेरा कोई परिवार नहीं है। ये तो नामुमकिन है। कुछ दिन पहले मैंने एक व्हेल से बात की। व्हेल की आंखें चौंध दिया गई। मेरा भी एक परिवार है। हाँ, आओ मेरे साथ। अष्टबाहु और व्हेल ने एक लंबी यात्रा शुरू की। यात्रा के दौरान व्हेल ने बहुत नई चीजें देखी, जैसे कि मूंगा। कुछ दिन तैरने के बाद उसने पहली बार एक और व्हेल देखी। व्हेल के पेट में कुतकुताहट होने लगी। उसे इतनी खुशी हुई कि उसने अपनी चेत से हवा में पानी उड़ाया। व्हेल ने कहा कि
आपका बहुत बहुत धन्यवाद अश्रबाहु, आप मेरे मसीहा हैं। दोस्तों, इस कहानी से हम सीखते हैं कि आप कभी नहीं अकेले होता है। Okay, thank you, Heike.